फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 611 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ओहदेदारों ने बताया कि एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए 149, बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए 123, अक़लियती बहबूद के लिए 94, बरक़ी महकमे के लिए 57, रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल के लिए 54 और दीगर महकमों के लिए 134 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर डॉक्टर चिन्नारेड्डी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ऑफिसर रदोया ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और दरख्वास्तें वसूल की। उन्होंने प्रजा भवन आने वालों के मसाइल भी दरियाफ्त किए। वाटर बोर्ड ईडी जिन्होंने गंडीपेट का दौरा किया। वाटर बोर्ड के ईडी मयांक मित्तल ने उस्मान सागर रिजर्वायर का दौरा किया और शदीद बारिश के पेश नज़र इस मौके पर जब ईडी के ज़खायर के बारे में कई तफसीलात पूछी गई तो हुकाम ने वजाहत की कि ये एक 100 साल की तारीख के साथ इंसान का बनाया हुआ ढांचा है और इसके गेट आज भी ऑटोमेशन के बजाय दस्ती तौर पर चलाए जाते हैं। इसके अलावा ईडी ने मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ अब तक होने वाली बारिश की वजह से आबी ज़खायर में पानी की आमद के बारे में भी दरियाफ्त किया। ईडी मयांक मित्तल ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को वक्तन फ़वक्तन सूरत हाल पर नजर रखने की हिदायत दी ताकि अवाम को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। रंगारेड्डी कलेक्टर शशांक के साथ CGM रविंदर रेड्डी, GM डेविड राज, रेवेन्यू और महकमे के दीगर अफसरान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हुकूमती मुशीर शब्बीर अली ने बिकनूर मंडल के रामेश्वर पल्ली गांव में बारिश की वजह से सैलाब में डूबे डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। उन्होंने उनकी यादत की और उनकी माली मदद की और उन्हें यकीन दिलाया। शब्बीर अली ने तबसरा किया और कहा कि पिछली KCR हुकूमत बदउनवानी में फंस गई और तालाबों में FTL की अराजी पर गरीबों के लिए डबल बेडरूम बनाए और उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ किया। हजारों करोड़ से फार्म हाउस बनाए गए और घर बनाए गए ताकि लोग पानी में रह सकें। ठेकेदारों ने गैर मियारी घर बनाकर अपनी जेबें भर ली। ये डबल बेडरूम पिछले साल सितंबर में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने से पहले रामेश्वर पल्ली में बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने बतौर मीडिया गवाह कहा कि वो खतरनाक हैं। उनकी जिंदगी खुलकर सामने आ गई है। डबल बेडरूम में रहने वालों के लिए हमने गवर्नमेंट स्कूल में आर्जी रिहाइश फराहम कर दी है और जल्द ही हम हुकाम से बात करके उन्हें दूसरी जगहों पर मकानात अलॉट कर देंगे। BC की फलाह व बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तमाम लोगों को होशियार रहना चाहिए क्योंकि महकमे मौसमियात ने शुमाली तेलंगाना के लिए रेड अलर्ट का ऐलान किया है क्योंकि भारी बारिश का इम्कान है। वजीर ने राजेंद्र नगर के MLA प्रकाश गौड़, हैदराबाद और रंगारेड्डी के जिले के कलेक्टर संदीप दुरिशेट्टी और शशांक के साथ हिमायत सागर ज़खायर का मुआयना किया। वजीर ने हैदराबाद और रंगारेड्डी के कलेक्टर्स को हुक्म दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि एक बारिश से हिमायत सागर रिजर्वायर मुकम्मल तौर पर भर जाए और अगर रिजर्वायर भर जाए तो नीचे वाले इलाकों को नुकसान न पहुंचे। इस मौके पर वजीर ने कहा है कि अगर बारिश हुई तो 10 घंटे में आबी ज़खायर 5000 क्यूसिक पानी से ओवरफ्लो हो जाएंगे और उन्होंने कहा है कि हुकूमत हर किस्म के एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही। उन्होंने कहा है कि ये नाजुक वक्त है जब अपोजिशन की जानिब से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा और ये सियासत का वक्त नहीं। उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे कि असम्बली के स्टेज पर सियासत होगी या इलेक्शन कब होंगे। लोग मुश्किल में हैं, एक अमेरिका में है और दूसरा फार्म हाउस में है। ट्विटर पर तनकीद करना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा है कि आज की तमाम अमवात हादिसाती हैं, कहीं हुकूमत की गफलत की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि वो मरने वालों के लवाहिकीन की कफालत के लिए 5 लाख एक्स ग्रेशिया दे रहे हैं और शदीद बारिशों की वजह से किसी भी परेशानी से बचने के लिए सबको खबरदार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हेडक्वार्टर मुसलसल 24 घंटे सरकारी मशीन को छोड़कर काम कर रहा।
GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने मुतल्लिका हुकाम को गणेश विसर्जन के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात के साथ साफिलगुड़ा तालाब को तैयार करने की हिदायत दी है। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने सिकंदराबाद जोन के सफिलगुड़ा मिनी टैंक का मुआयना किया, सफाई की सूरत हाल, सड़कों की हालत का जायजा लिया। इस मौके पर गणेश विसर्जन के इंतजाम के ताल्लुक से अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। 7 से 17 सितंबर तक होने वाले गणेश उत्सव के मौके पर सफिलगुड़ा तालाब में गणेश विसर्जन के लिए जरूरी इंतजामात करने की तजवीज़ दी गई है। सफाई सुथराई को आसानी से किया जाना चाहिए और कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सफाई के एहलकारों को मशवरा दिया गया कि वो फील्ड में सफाई के इंतजामात की मुसलसल निगरानी करें। महकमे पुलिस के अहदेदारों को हिदायत की गई कि वो रात के वक्त रोशनी, पुलिस इंतजामात और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें ताकि तारीखी जगहों पर नाखुशगवार वाक़यात को रोनुमा होने से रोका जा सके। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और TPCC के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी में मंजीरा डैम का दौरा करते हुए वहां का मुआयना किया। जिले में 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के पेश नजर जिले कलेक्टर वेल्लूर क्रांति SP चन्नूरी ने रूपेश के साथ मंजीरा डैम का दौरा किया और वहां का जायजा लिया। ऊपर चढ़ो అదే అక్కడ రావాలి బంజారా డిపార్ట్మెంట్ అట్లా కొట్టుండి అది కూడా రావాలి। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा है कि जैसा कि महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि रियासत के तकरीबन 11 अजला में मूसलाधार बारिश होगी। मुतल्लिका अजला के कलेक्टर्स को चौकन्ना रहना चाहिए। आदिलाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मेदक, मेडचल, मलकाजगिरी, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, संगारेड्डी, सिद्दीपेट अजला के 11 अजला के कलेक्टर्स और SPs के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जहां अगले दिनों में भारी बारिश की वार्निंग दी गई है। इमदादी इक़दामात का जायजा लिया गया। DGP जितेंद्र, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, फायर सर्विस के DG नागी रेड्डी, महकमे आबपाशी के स्पेशल सेक्रेटरी प्रशांत जीवन पाटिल ने भी इस टेली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए शांति कुमारी ने वाज़ेह किया है कि इन अजला के कलेक्टर्स जहां भारी बारिश का इम्कान है, पेशगी मनसूबाबंदी करें और जानो माल के नुकसान से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। MD अशोक रेड्डी ने कहा है कि रिटायरमेंट जिंदगी का एक अहम लम्हा है, जिनमें वाटर बोर्ड के तहत काम करने वाले 3 जनरल मैनेजर भी शामिल हैं। 10 मुलाजमीन के लिए रिटायरमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। खैरताबाद के वाटर बोर्ड हेडक्वार्टर में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी MD अशोक रेड्डी और ED मयंक मित्तल थे। इस मौके पर MD ने उन्होंने कहा है कि वाटर बोर्ड जैसे हंगामी खिदमात के महकमे में काम करने वालों को अपने खानदान के अफराद के साथ वक्त गुजारने का मौका बहुत कम मिलता है। जो लोग मुलाजिमत की वजह से अपने खानदान के अफराद के साथ वक्त नहीं गुजार सकते, वो रिटायरमेंट के बाद इस कमी को पूरा कर सकते हैं। वाटर बोर्ड ED ने वाटर बोर्ड में तवील खिदमात के बाद रिटायर होने वाले तमाम लोगों के लिए मुस्तकबिल में खुशगवार जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की। बादजा अफसरान व अमले ने रिटायर होने वालों को मुबारकबाद दी और अलविदा किया। रिटायरमेंट की ग्रेजुएटी और दीगर फवायद चेक की शक्ल में दिए गए। इस प्रोग्राम में CGM मोहम्मद अब्दुल कादर, GM सरस्वती, दीगर अफसरान व अमला मौजूद थे।
MLC तीनमार मल्लाना ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन के लिए खड़े होना चाहिए। MLC तीनमार मल्लाना ने अपनी तरफ से खमम के सैलाब मुतासरीन को माली इमदाद फराहम की है। MLC तीनमार मल्लाना ने उनकी माह की तनख्वाह CMRF में मुतासरा खानदानों को दी है। उन्होंने कहा है कि तीनमार मल्लाना एंड टीम सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रहेगी। इसके अलावा तीनमार मल्लाना ने टीम से कहा है कि वो फील्ड लेवल पर मुतासरीन के साथ खड़े हों। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू सिंह नगर का दौरा कर रहे। वजीर आला ने मुतासरीन से बातचीत की जिन्हें कश्तियों के जरिए निकाला गया और रज़ाकाराना तौर पर बाहर लाया। वो मुतासरीन जो 2 दिन तक अपनी शिकायत, मसाइब और मुश्किलात लेकर वजीर आला के सामने जाने वाले हैं। सैलाब मुतासरीन ने वजीर आला को गैर मुतवक्किल बारिश की वजह से होने वाली परेशानियों से आगाह किया। मुतासरीन के रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने कहा है कि वो अभी तक फंसे हुए हैं। मुतासरीन ने CM को बताया कि उन्हें सुबह से पानी और खाना मिला है और वो NDRF की कश्तियों के जरिए बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं। कई ख्वातीन ने अफसोस का इजहार किया कि वो सैलाब के पानी से बचना नहीं चाहती जो उन्हें घेरे हुए हैं। वज़ीर आला ने सैलाबज़दा इलाकों से हटाया आने वाले मुअम्मर और माजूर अफराद को एम्बुलेंस में ले जाने का इंतजाम किया। वज़ीर आला ने मुतासरीन को समझाया कि वो 2 दिन से मुसलसल काम कर रहे और हर मौके से फायदा उठाते हुए सैलाब से मुताल्लिक़ इमदादी इक़दामात कर रहे। CM ने सैकड़ों सैलाब मुतासरीन से बातचीत की और उन्हें हिम्मत दी। आंध्र प्रदेश में वजीर नारा लोकेश की निगरानी में विजयवाड़ा के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी है। इमदादी कार्रवाइयों में 6 हेलीकॉप्टरों के जरिए खुराक और पीने के पानी की तरसील शामिल रही। कश्तियों के लिए नाकाबिल रसाई इलाकों में ड्रोन के जरिए खुराक की तरसील रही। गनावरम के MLA यर्लागुडा वेंकट राव की दरख्वास्त पर 2500 खाने के पार्सल एक खसूसी हेलीकॉप्टर में जकम्पोडी YSR कॉलोनी पहुंचा दिए गए। विजयवाड़ा में सैलाब से मुतासरा 32 वार्डों में सीनियर IAS अफसरान की निगरानी में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर नारा लोकेश की कॉल के मुताबिक राहती इक़दामात के लिए रियासत भर से पार्टी की सफ़ें विजयवाड़ा पहुंच गई हैं और 14,452 बेघर अफराद विजयवाड़ा डिवीजन के तहत 70 बाज़ाबादकारी मराकज़ में पनाह ले रहे हैं। प्रकाशम बैरेज पर तेजी से कम होने वाला सैलाब मौजूदा सैलाब का बहाव 8,71,776 क्यूसिक है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।